कुछ उन प्रभु ने सोचा हो, लेकिन गांव वालों की बात माने बिना उस रास्ते पर चल दिए। और चंड कौशिक भयंकर नाग जब उसने उस दिशा में देखा कि नग्न युवक चला रहा है, आश्चर्य हुआ। बरसों से कोई इस रास्ते से निकलने की हिम्मत नहीं करता, और कोई भूला भटका आ जाता है तो ये हड्डियों के ढेर हो जाते हैं। ये कौन है? और वो भी निर्भय निडर, एकदम शालीनता के साथ विजयी मुद्रा में चला रहा। उधर उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं, इधर इसका क्रोध बढ़ता जा रहा है। आंखों में भयंकर लालामी तो थी। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणमुत्फणमापतंतम आक्रामतिक्रम योगेण निरस्त संकस तन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसा। हे भगवान, भयंकर से भयंकर लाल लाल आंखों वाला सांप भी आपके भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु महावीर तो खुद भगवान ही हैं। लालामी और बढ़ गई, गुस्सा और बढ़ गया। जैसे पास आते गए वैसे फुंकार बढ़ती गई, और उसने देखा कि जिस फुंकार से लोग जल जाते हैं उससे इनका कुछ नहीं बिगड़ता, और मजा चखाऊंगा। और जब पास आए तो भरपूर ताकत के साथ पांव के अंगूठे पर एक दंश दे मारा। पता नहीं कितने दंश किए, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। भीतर की गजब की शांति इतनी कि उनकी मुद्रा का इतना सा भी लेस बिगड़ा नहीं। आप भीतर से शांत हैं तो बाहर के कितने भी उपद्रव आपको क्रोधी नहीं बना सकते। यदि आप भीतर में क्रोध वाले हैं तो बाहर का इतना सा निमित्त भी आपको आग बना देगा। शीतल हो गई केंद्र में महावीर स्वामी, और कहते हैं दंश पर दंश किए तो खून की बजाय दूध की धारा बह निकली। दूध प्रतीक है वात्सल्य का, आत्मीयता का। ऐसा दूध देख करके सांप आश्चर्य में पड़ गया। आंखों में पश्चाताप के आंसू आने लगे। कुछ कुछ ख्याल आया, महावीर हैं, वर्धमान हैं, वीतरागी हैं। आहा, इनकी शांतता देखो, इनकी क्षमा देखो, और मेरा क्रोध देखो। आज क्षमा के सामने क्रोध हार गया। कहते हैं उसी वक्त से सांप ने सारे के सारे बमन का, सारे जहर का बमन कर दिया, और उसका जीवन सुधर गया। जब तक क्रोध रूपी जहर का बमन न किया जाए तब तक जीवन सुधरता नहीं है। आत्मार्थियों, क्रोध बुरी चीज है, उसे छोड़ने में ही समझदारी है। कसाएं बुरी चीज हैं, उन्हें छोड़ने में ही समझदारी है। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो या तो आप क्रोध को बुरा नहीं मानते हैं, या फिर आप समझदार नहीं हैं। समझदार हैं तो इसे छोड़ देना ही अच्छी चीज है। कसाएं और कर्म भी बिना बुलाए नहीं आते हैं। मेहमान की तरह अपने परिणामों को संभालोगे तो कोई नहीं आएगा। क्रोध कसाएं खूबसूरत व्यक्ति को भी बदसूरत बना देती हैं। यदि अपनी खूबसूरती बनाए रखना चाहते हो तो संभल के क्षमा भाव में रहो। गुस्से में खींचा गया आपका फोटो कितना खतरनाक होगा, और आपका गुस्से वाला फोटो कोई आपको वापस ईमेल करे, ऐसा है, वापस आपके पास भेजे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, कैसा लगेगा? हैं? एकदम लाल लाल आंखें, पसंद नहीं करेंगे। जब हमारे गुस्से को हम ही पसंद नहीं करते, दूसरा क्या पसंद करेगा? इसलिए महावीर प्रभु की मुद्रा जैसे संदेश देती है कि ये मुद्रा बहुत अच्छी है, तुम भी ऐसी मुद्रा बनाओ, तो ऐसी परम शांत मुद्रा हमेशा के लिए तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। भगवान की वंदना करते हुए कवि कहते हैं, नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोज द्वयमे यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्ते प्रभवति जलं बाष्पतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे।
अत्यंत शांत मुद्राधारी हैं, वीतरागी हैं। ऐसे परम पवित्र परमात्माओं को, ऐसे परम पवित्र परमात्मा भगवान महावीर स्वामी को नमन नाकेन्द्राली मुकुट मणि बाजाल जटिलम। नाक इंद्राली, स्वर्ग के देवताओं की पंक्तियां नमन करते हुए ऐसे मालूम पड़ते हैं फिर दोनों चरण कमल। मुकुट मणि भाजाल जटिलम लसत पादाम भोजो द्वय में यदि यम तनुभृताम। जब देवता लोग भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं तो देवताओं के मुकुटों में लगी हुई मणियां, उनकी आवाज से एक अद्भुत रिफ्लेक्शन होता है। चरण सुंदर हैं, मणियां तेजोयमान हैं और ऐसे में बहुत सुंदर दृश्य बनता है। लसत पादाम भोजा, जिनके चरण कमल सुशोभित हो रहे हैं, दोनों ही पद कमल शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मानो तनुभृताम भवज्ज्वाला शांति प्रभवती। संसारी जीवों के लिए, उनके भाव रूपी ज्वाला को शांत करने के लिए, जिनका स्मरण मात्र ही जल के समान काम करता है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयनों के पथगामी हो गए। दो तीन बातें कही हैं। पहली तो यह है कि देवता की पंक्तियां लाइनों की लाइनें और उनके चरणों में नमन करती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब इस तरह से वंदन और नमस्कार होता है तो उनके सुंदर चरण कमल देवताओं के मुकुटों में लगी हुई सुंदर सुंदर मणियों की आभा से और भी ज्यादा प्रकाशमान हो जाते हैं, अथवा उन भगवान के चरण की नखों की किरणों से देवताओं के मुकुटों की मणियां और ज्यादा चमत्कृत हो जाती हैं। और तीसरी बात कि जिनका स्मरण करने से आज भी संसार रूपी ज्वाला से जलते हुए जीवों को शांति मिलती है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारे हृदय में विराजित हों। पहला शब्द है नमन। नमन का मतलब है संस्कृत में नमन करते हुए, वंदन करते हुए। जो वंदन करते हैं वही वंदनीय बनते हैं। जिन्हें झुकना आ गया उन्हें उठने के चांस मिलते हैं, जिन्हें झुकना नहीं आता है वे कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। शिक्षा का पहला पाठ है विनम्रता। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले विनय सीखो। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम। एक लोक नीति है कि अगर विद्या जीवन में आ रही है, आना चाहती है, तो सबसे पहले गुण आएगा विनय, विनम्रता। कल्याण मंदिर स्तोत्र बहुत सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। कुमुदचंद्र आचार्य ने वहां चामरों के माध्यम से एक बहुत सुंदर बात कही कि भगवान ये नीचे आकर के झुकते हुए चामर जैसे ऐसे संदेश दे रहे हैं कि जो जो लोग आपके चरणों में झुकते हैं वे चामर की तरह वापिस ऊपर उठ जाते हैं, उनका विकास होता है, उनका उत्थान होता है। विणो मुखद्वारम, मूलाचार के सूत्र को हृदय की पट्टी पर लिख के रखो। विनय ही मोक्ष का द्वार है। नमन नाकेन्द्राली, देवताओं की आली, नमन नाकेंद्र आली, इंद्रों की पंक्ति। 100 इंद्र होते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं, वे सब लाइन लगा करके नमस्कार कर रहे हैं। एक साथ अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लाइन से। ये तो अच्छा है कि बड़ोदरा में आहार देने वाले लोग थोड़े कम हैं, नहीं तो बुंदेलखंड और राजस्थान में पहुंच जाओ तो लाइन लगा करके
आहार देते हैं और उसमें भी एक गिलास दे लिया तो अपने आप को देवताओं से भी भाग्यशाली समझते। यहाँ की श्रावकों की कहो कि लोगों की कहो, विशेष कृपा है साधुओं पर कि ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, उनको ज्यादा लाइन लगा के देर तक खड़ा नहीं रहना पड़ता। 2-4 गिनती के श्रावक हैं, 10-20 गिनती के श्रावक हैं, वो बढ़िया शांति से चर्या करा लेते हैं। हम प्रशंसा कर रहे हैं आप लोगों की। अरे ज्ञानी, भक्ति में और सेवा में तो जितने ज्यादा जुट जाओ उतना ज्यादा पुण्य है, उतना ज्यादा भाग्य है। देवताओं को भी वहां लाइन लगाना है और एक एक बंदन करते जाते हैं। सैकड़ों सैकड़ों देवता नृत्य करते हैं, गान करते हैं, जय जयकार करते हैं, अपने मुकुटों को झुकाते हैं। खड़े खड़े नमस्कार की पद्धति हमारी भारतीय संस्कृति की पद्धति नहीं है। रामचरितमानस की एक पंक्ति बहुत बार याद आती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। श्री राम बचपन में कहो, युवावस्था में कहो, प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु माथा ना वही, क्या नमस्कार, कैसे नमस्कार करते हैं? ना वही माथा, माथा नमस्कार, माथे से नमस्कार करते हैं। और अपन देखें जैनों में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं मथेण वंदामी, साहेब गुरुदेव मथेण वंदामी। मथेण वंदामी मतलब मैं मस्तक से नमस्कार करता हूं, अपना सिर आपके पांव में धरता हूं। आजकल तो सिस्टम कुछ और हो गया, सैल्यूट का हो गया, या सिर्फ मुंह से बोल दिया, या फिर छूते भी हैं कुछ संस्कारी लोग पांव, तो पांव तक तो उनके हाथ पहुंचते ही नहीं है, पेट तक पहुंचते हैं। पेट छू लेंगे, कमर छू लेंगे, ज्यादा से ज्यादा जांघें छू लेंगे, और हिम्मत की तो घुटने तक पहुंचते हैं। और बड़ों के घुटने छूते हैं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी घुटनों ही तक रह गई है, दिमाग में बुद्धि नहीं है। चरण छुए जाते हैं, चरण आचरण का प्रतीक हैं। और विज्ञान कहता है कि ऊर्जा का निष्कासन हाथ से और पांव के पंजों से होता है। अंगूठा अंगुलियां छूते हैं तो हमें एक तरह से उनकी ऊर्जा का लाभ मिलता है। उस पर भी वो हाथ और उठा देते हैं तो दोगुनी ऊर्जा का लाभ मिलता है। मुकुट मणि भाजाल, कब झुकेंगे मुकुट? बोलो जी चक्रवर्ती, मुकुट कब झुकते हैं? जब माथा झुकता है, जब हृदय में विनम्रता होती है। किसी व्यक्ति का सिर जब तब झुकता है जब अंदर में अहोभाव आता है, पूजनीयता का भाव आता है, बंधन का विचार आता है, तो माथा झुकता है। वरना अकड़ा अकड़ा फिरता है आदमी। कौन महाराज, कौन साधु, कौन भगवान हैं? गिरनार में थे, एक महंत टाइप के जीव आए, कहने लगे जरूरत पड़ेगी तो भगवान को भी मेरे पास आना पड़ेगा, मैं किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं हूं। ज्यादा तो हमने उन्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी बातों से ही मालूम पड़ा फिर धीरे धीरे कि कहने लगे महाराज एक गलती करी थी और मुझे 1.5 साल बिस्तर पर रहना पड़ा। एक गलती करी थी और मुझे उसकी सजा भोगना पड़ी। भगवान दंड देता है और मुझे 1.5 साल तक बेड पर रहना पड़ा। खुद के ही मुंह से अहंकार भी निकल पड़ा और खुद के ही मुंह से सॉल्यूशन भी निकल पड़ा कि जो मैं कह रहा हूं ये बराबर नहीं है, कि भगवान को आना पड़ेगा, महाराज की गरज होगी तो महाराज को आना पड़ेगा, ये बराबर नहीं है। हम जैसा करते हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, विनम्रता से पेश आएंगे, आमंत्रण देंगे तो उसका लाभ और महिमा कुछ अलग होगी। और कहीं दंड देने के लिए पधारेंगे तो उसका परिणाम कुछ अलग होगा।
पुलिस वाले यूं दोस्त हों तो आपके शादी विवाह में भी आ सकते हैं, ड्रेस में भी आ सकते हैं, तुम्हारे साथ फोटो भी खिंचा सकते हैं? और वही तुमने कुछ गड़बड़ किया है तो उसी मौके पर वो फिर से भी आ सकते हैं। लेकिन अब तब व्यवहार और परिणाम कुछ और था और अब व्यवहार और परिणाम कुछ और होगा। चल हाथ पकड़ेंगे और लेके बाहर गाड़ी खड़ी है, बैठो। समझना, अपने ही तो परिणाम है। हमने विनम्रता से वंदन किया तो पुण्य का अर्जन हुआ। तो देवता आते हैं, कहते हैं विमान में बैठो, सिंहासन पर बैठो। पुण्य कहता है कि समृद्धि में झूमो, और जब हम पाप कमाते हैं तो पाप कहता है कि लो अभी सोने के कड़े बहुत पहन लिए, अभी लोहे के बेड़ी पहनो। इसलिए देवता वंदन करते हुए जैसे संदेश देते हैं कि झुको, झुकने में जो मजा है अकड़ने में नहीं। बेटा बन के सबने खाया, बाप बन के किसी ने नहीं खाया। अगर तुम खाना चाहते हो, पिताजी की संपत्ति पर ऐश करना चाहते हो तो बेटा बने रहो। 40 के हो जाओ, 50 के हो जाओ, 60 के हो जाओ, उसकी फिक्र मत करो। लेकिन अगर चाहते हो कि पापा की संपत्ति खाता रहूं, ज्यादा कमाना धमाना भाग दौड़ ना करना, तो बेटा बने रहो। जिस दिन तुमने बाप बनने की कोशिश की उसी दिन तुम्हारा पत्ता साफ। बेटा बहुत समझदार हो गए, जाओ अलग से दुकान खोलो, थोड़ा कमाई धमाई करो, मालूम पड़ेगा कि कमाई कैसे होती है। यानी मौज मस्ती और ऐश तो केवल बाप के पैसे से होता है, अपनी कमाई से तो केवल पेट ही भर पाता है। जब खुद कमाते हैं तो मालूम पड़ता है कि कितनी मेहनत होती है और कैसे खर्च होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों के सामने अच्छे से रहना चाहते, सम्मान पाना चाहते, आशीर्वाद धन संपदा पाना चाहते हो तो विनम्र रहो। भगवान से भगवान की गुण पाना है तो उतने झुको। गुरुओं से गुरु का आशीष, उनकी त्याग संपदा पाना है तो झुको।